गांव के अमरूद के पेड़ के नीचे युवा रमेश और सीमा एक मौन क्षण साझा करते हैं। उनकी आंखें एक गहरे अनकहे संबंध में टिकी हुई हैं। सीमा की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसकी आवाज में दुख का एक संकेत है। मुझे शहर जाना है रमेश। उसकी निगाह दूर चली जाती है, कर्तव्य और लालसा के मिश्रण से भरी हुई। पिताजी चाहते हैं कि मैं एक अधिकारी बनूं, रमेश जवाब देता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूं सीमा। एक मार्मिक स्वीकृति हवा में लटकी हुई है। मैं सिर्फ एक किसान हूं, वह कहता है। उनके अलग अलग रास्तों का भार उनके बीच बस रहा है। बांझ आईसीयू में 50 वर्षीय रमेश सीमा को देखता है। उसकी दुर्बलता अस्पताल के सफेद रंग के खिलाफ स्पष्ट है। एक डॉक्टर गंभीर रूप से कठोर सच्चाई बताता है। सीमा का समय कम है। हवा अनकहे दुख से भरी है। रमेश का बूढ़ा हाथ धीरे से सीमा को थामता है। निराशा के समय में प्यार की जीवन रेखा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई सन्नाटा तोड़ती है। सीमा, मैं आया हूं। मैं बहुत देर से आया हूं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। बीपिंग मॉनिटर और फीकी होती उम्मीद के बीच एक मार्मिक स्वीकारोक्ति। नदी के किनारे रमेश अकेला बैठा है, क्योंकि शाम ढलती है। बहता पानी फीकी रोशनी को दर्शाता है। एक आह के साथ वह एक पुराना पीला पत्र पकड़े हुए है, जिसका कागज पतला है और समय के साथ खराब हो गया है। वह धीरे से पत्र को नदी में छोड़ता है, यह देखते हुए कि यह सतह पर कैसे उछलता है। वर्तमान धारा पत्र को पकड़ती है, उसे किनारे से दूर खींचती है। एक मौन विदाई। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट पानी के ऊपर आती है। अभी देर नहीं हुई है सीमा। पत्र और आगे बहता है। जमा होते अंधेरे में गायब हो जाता है। अज्ञात में भेजा गया एक संदेश।